हाँ जी, तो नमस्कार। कैसे हो सब? जैसा कि हम अपने पिछले क्लासों में कुछ स्टेट को कवर कर चुके हैं और आज हम जो स्टेट पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान। राजस्थान राज्य को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ना कुछ चीज़ें अपने मन की बातें और दिल की बातें जो मेरा मन बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं आपसे शेयर कर लूँ, तो वो करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे को ना लगभग 7 साल हो चुके हैं इस क्षेत्र में पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए। स्टार्टिंग के 3 से 4 साल मैं भी ऐसे ही भटकता रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ, डिप्रेस हो गया, पढ़ता बहुत था, लेकिन एक होती है ना कि योजना, उस योजना के अनुसार नहीं पढ़ पा रहा था। सेम चीज़ें आपके साथ भी घटित हो रही होगी। मेहनती हो, नो डाउट, आप इस वीडियो तक आए हो, आप मेहनती हो, पढ़ते हो। लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि आज के टाइम में ना होता है क्या कि कुछ टीचर जो है, शिक्षा को ना एक व्यापार बना चुके हैं। समझ रहे हो? बार-बार उन्हीं चीज़ों को आप देखते हो। इससे क्या होता है कि वही चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती है। अब कोई टीचर नया कोर्स लॉन्च करेगा, आप तुरंत उसको परचेज़ कर लोगे। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, अभी लेट रहे हो तो खड़े हो जाइए। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? खड़े हो जाइए और ये पेंसिल ना इसको हाथ में ले लीजिए। इसमें बहुत दम है भाई, इससे ही आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है ना? अब आपके मन में आएगा कि यहाँ पे ये जो वीडियो बना रहा है ये इसने क्या किया है? मैंने क्या किया है? देखो, मैंने अपने ना इस 7 साल के करियर में 5 एग्ज़ाम क्लियर करे हुए हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करे हुए, एसएससी, डिफेंस एग्ज़ाम, ये मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मैं उसी अनुभव से आपको बताता हूँ कि मेरे भाई, सब खड़े हो जाओ, जाग जाओ। लेटे हो तो खड़े हो जाओ भाई, पेंसिल हाथ में लो, कब तक लेटोगे? अरे एक बारी कोर्स ख़त्म करो ना, ख़त्म करके एक बारी मेहनत कर लो ना, 5-6 महीने सिलेक्शन लेके ख़त्म करो। समझ रहे हो ना? और हाँ, यदि आप वीडियो देखते हो ना, आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे रिव्यू लगा दिया करो यार, कम से कम मेरे को ये तो पता लगे ना कि बच्चों के पास ये वीडियो जा रही है, बच्चों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। समझ रहे हो? देखिए, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि ये जो चैनल है आपका चैनल है, ठीक है? आप दुखी मत हो, कोई गलत कदम ना उठाओ, क्योंकि मेरे साथ मेरे 1-2 दोस्त हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, एज भी निकल गई। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे साथ 6 महीने मिल के मेहनत कीजिए, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं और उठ जाइए, लोटो मत, कोई बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, मत लेटो भाई, कब तक लेटोगे? और सबसे बड़ा मोटिवेशन ना आपके माँ-बाप है, मैं सीरियस बताता हूँ, इससे अलग कुछ मोटिवेशन नहीं है। सुबह उठो तो एक बार अपने पापा और मम्मी को देख लेना, उनका चेहरा, उनकी स्थिति एक बार देख लेना। समझ रहे हो? बस इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम हर राज्य को 2 तरीके से पढ़ते हैं, प्राकृतिक और राजनीतिक। राजनीतिक में हम राज्यों की सीमाएँ वगैरह, जगह का प्लेस देखते हैं। जबकि जब जैसे ही हम प्राकृतिक में आते हैं, तो प्राकृतिक में हम पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सब चीज़ें देखते हैं। हालाँकि जो हम क्लास ले रहे हैं ये एक एटलस एटलस जो होती है, हमारी बुक होती है, मैप का जो बुक आती है एटलस, उसके बारे में देख रहे हैं। इससे मैं रिलेटेड आपको बताता हूँ कि कैसे हम इससे जीएस, स्टैटिक जीके भी क्लियर कर सकते हैं। धीरे-धीरे करके ना चीज़ों को कंबाइन करूँगा। अब थोड़ी हम स्पीड अपनी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमको और सब्जेक्टिव पढ़ने हैं। पॉलिटी वगैरह सब चीज़ यहीं पे क्लियर कराऊँगा, डोंट वरी, दिमाग में छाप देने वाला हूँ। इस यूट्यूब चैनल पे ना फर्स्ट टाइम ये हैंड रिटन, देखो मेरे पास इतनी व्यवस्थाएँ नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये हैंड रिटन ना इस पेंसिल में और इस कागज़ में बड़ा दम है, और मैं करके दिखाऊँगा, चाहे मेरे को कितना समय लग जाए। समझ रहे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट के साथ, राजस्थान के बारे में। ठीक है? अब देखिए, सबको पता है कि राजस्थान जो है, क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये सबको पता है, नहीं पता है? सबको पता है, सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है? वेरी गुड, यह हम सबको पता है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले राजस्थान को हम प्राकृतिक दृष्टि से देख लेते हैं कि प्राकृतिक दृष्टि से क्या है। देखिए, आपके पास जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में मैप होगा या फिर एटलस की बुक होगी। देखिए, जैसे ये है, ठीक है? इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक, और जैसे कि ये है, इसको बोल देते हैं हम राजनीतिक। ठीक है? ये सब मेरे द्वारा की गई मेरी मेहनत है। ठीक है? आप भी ऐसे एक हाइलाइटर ले लीजिए, किसी भी कलर का ले लीजिए, और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसको नोट डाउन करते रहना, और ब्लैंक ब्लैंक आपके पास मैप होने चाहिए, उनको भर देना है। भर देने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि मैं आपको अपने नोट्स भी दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है मैं आपको ऐसे आगे पढ़ा देता हूँ, मैं आपको खुद मेहनत भी करनी पड़ती है जब जाके पढ़ाता हूँ।
समझे नहीं समझे? तो ऐसे ब्लैंक ले लीजिए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ उन चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहना। समझ रहे हो? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक नक्शे की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम प्राकृतिक नक्शा देखते हैं तो हमको यहाँ पे ना एक पर्वत दिखेगा जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है बताइए? बिल्कुल लिखा हुआ है। अब अरावली पर्वत श्रेणी का आज पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है? किसका? अरावली पर्वत श्रेणी का। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अरावली पर्वत श्रेणी का क्या करने वाले हैं? पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम किस तरीके से करेंगे, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अपने मैप देख लेना और अब इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि अरावली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, एग्जाम में पूछता है इससे। अब मेरी बात सुनना, जैसे ही आप राजस्थान का मैप उठाते हो, किसका मैप? राजस्थान का, वो भी प्राकृतिक, नेचुरल। समझ रहे हो ना? कौन सा मैप उठाते हो? नेचुरल मैप उठाते हो। तो उसमें अरावली पर्वत आपको दिख रहा है। कौन सा पर्वत दिख रहा है? अरावली पर्वत श्रृंखला। देखिए मैं आपको बताऊंगा पहाड़ी पर्वत और पर्वत श्रृंखला में क्या अंतर होता है। इन चीज़ों की ना हम ना अलग से क्लास लेंगे। समझ रहे हो? हम इन चीज़ों की अलग से क्लास लेंगे। पर्वत हो गए, किस किस चीज़ों की अलग क्लास होगी? पर्वत हो गई, हमारी नदियाँ हो गई, हमारे जो है जैवमंडल रिजर्व हो गए, हमारे जो है टाइगर रिजर्व हो गए। ये सब चीज़ें, इनकी क्लासें क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, 3-4 क्लासों में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अब चलिए अरावली पर्वत श्रृंखला। जैसे ही आप अरावली का ना मैप देखते हो तो अरावली आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है भैया, तो हमको पता है कि ये अरावली है और ये कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देती है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत दूर तक फैली हुई है। यह कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से यह स्टार्ट होती है और यह दिल्ली तक विस्तारित है। यानी कि मैं बोलूँगा यह है कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से। गुजरात के पालनपुर से यह स्टार्ट होती है, पालनपुर से दिल्ली तक यह विस्तारित है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, दिल्ली तक यह क्या है? विस्तारित है। दिल्ली तक यह दिल्ली तक यह विस्तारित है। सॉरी, एक्चुअली मेरे को कोल्ड हुआ है तो इसके लिए थोड़ा हो जाता है बीच में, तो उसके लिए सॉरी। क्लास पे फोकस करते हैं। तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक यह विस्तारित कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला है। चलिए भैया, ये सब बात समझ में आ गई। अब अरावली पर्वत जो श्रृंखला है, यहाँ पे ले लेते हैं। अब अरावली के बारे में मैं जो फैक्ट लिखने वाला हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अरावली अरावली के बारे में, यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन से मतलब क्या है? कि यह सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, पहली बात। दूसरी बात, यह एक वलित पर्वत है। यह एक वलित पर्वत श्रृंखला। अब भैया वलित पर्वत श्रृंखला क्या होती है? इंग्लिश में उसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। फोल्ड को बोलते हैं मुड़ा हुआ। क्या बोलते हैं? फोल्ड को मुड़ा हुआ। तो यह एक वलित पर्वत श्रृंखला है। जब हम पर्वत पढ़ेंगे आपको बताऊंगा ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, यानी कि खंड पर्वत क्या होते हैं, वलित पर्वत क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम पर्वत वाली जब क्लास लेंगे तब पढ़ लेंगे। अब जैसे जैसे ये पर्वत श्रृंखला स्टार्ट होती है गुजरात के पालनपुर से, ये दिल्ली तक विस्तारित होती है। अब बोलोगे भैया दिल्ली में कहाँ तक विस्तारित होती है? आपने राष्ट्रपति भवन देखा है? बिल्कुल देखा है भैया। तो राष्ट्रपति भवन जो है, इसी की एक पहाड़ी है जिसका नाम है रायसेन की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? रायसेन की पहाड़ी। उस पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। अब बोलोगे भैया क्या कह रहे हो, सर से ऊपर बातें जा रही है कि अरावली पर्वत श्रृंखला है और इसकी पहाड़ी है, और पहाड़ी है रायसेन पहाड़ी जो दिल्ली में, और इस पर राष्ट्रपति भवन बना है। अब मेरी बात को ना थोड़ा सा इस तरीके से समझिए। यह एक पर्वत है, ठीक है? पर्वत ऐसे है, ठीक है? अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे पर्वत को पर्वत श्रृंखला बोल देते हैं। जैसे कि ये अरावली है तो अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रेणी बोल दो या श्रृंखला, बात एक ही। अब देखिए यहाँ से उठा दबा, उठा दबा, उठा दबा, उठा दबा। तो ऐसे ही ना इनके अलग अलग ये जो होती है ना, ये उठे हुए भाग, तो इनको हम पहाड़ियाँ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनको पहाड़ियाँ बोल देते हैं। अब तो इन पहाड़ियों के भी क्या टेक दिए जाते हैं?
नाम टेक दिए जाते हैं। अब ऐसे ही जब हम नाम टेकने पे आते हैं ना तो इसमें एक पहाड़ी है रायसेन की पहाड़ी। जैसे ही एंडिंग में जाते हैं यहाँ पे मिलेगी आपको रायसेन की पहाड़ी। तो इस पर क्या बना है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली तक। तो फिर बोलोगे भैया वो अब समझ में आया कि ये है जो पर्वत श्रृंखला है अरावली, गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली तक इतनी लंबी है। मैं बोलूँगा जी ये इतनी ही लंबी है। समझ गए? चलिए वेरी गुड। अब तो भैया आप बोलोगे तो भैया इसकी भी तो कोई सबसे ऊंची चोटी होगी, कोई चोटी तो इसकी होगी। मैं बोलूँगा बिल्कुल है। तो इसकी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। अच्छा भैया गुरु शिखर है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। बिल्कुल है। तो माउंट आबू पर, तो भैया इसका भी कन्फ्यूजन दूर कीजिए। माउंट आबू पर गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताइए? अब ये माउंट आबू क्या है? ये एक स्थान का नाम है। तो माउंट आबू पर गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। समझ रहे हो बात? चलिए भैया यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। ये अरावली जो पर्वत है ये समांतर है। समांतर, समांतर से क्या मतलब है? अब मेरी बात को समझिए। ठीक है, मैं रफली ना मैप बनाता हूँ। मैं आपके लिए रफली क्या बना देता हूँ? मैप बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है ये गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये पर्वत है अरावली। और यहाँ पे जो पर्वत है इसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। कौन सा घाट बोलते हैं? पश्चिमी घाट। क्योंकि डायरेक्शन देखो, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो ये वाला तो पूर्वी घाट हो गया। अब ये कैसे प्रभावित करता है? देखिए यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून स्टार्ट होता है। अब जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून स्टार्ट होगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, ऊपर से ऐसे निकल जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर राजस्थान में वर्षा ही नहीं हो पाती समांतर होने के कारण। ओ तो आप बोलोगे भैया तो ये तो गड़बड़ है। यदि ये ऐसे लंबवत हो जाता, कैसे? ऐसे ये क्या हो जाता? लंबवत हो जाता, तो भैया ये अच्छा होता। मैं बोलता नहीं होता, क्योंकि ये फिर क्या होता? ऐसे टकराता फिर ये ऐसे निकल जाता। समझ रहे हो? और यदि ये लंबवत हो जाता तो ये हमारी जनसंख्या पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता। जनसंख्या पर कैसे प्रभाव डालता? बिल्कुल डालेगा। अब कभी जब हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा नदियों के बारे में, मानसून के बारे में, मैं तब आपको ना दिमाग खोल देने वाला हूँ। तब बोलोगे ओ ये सब चीज़ें। देखिए चीज़ें एक स्टोरी टाइप में कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं ना, तब चीज़ें समझ में आती है। रटने से कुछ नहीं होता। समझ गए? ये तो सब बुकों में लिखा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, केरल के प्रथम सप्ताह में आता है, ये सब चीज़ें। तो एक बात बताइए, जहाँ है वो बिल्कुल सही जगह पे है। ठीक है, चलिए ये अरावली के बारे में हम यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। बताइए कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए जब यहाँ तक पढ़ा है तो अब आगे देखते हैं। अच्छा इसी के साथ ना प्राकृतिक नक्शे में राजस्थान के एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब आप नक्शा देखोगे ना तो आपको ना यहाँ पे इस साइड में प्राकृतिक नक्शे में यहाँ पे जैसे कि ये नक्शा है और ये हमारा राजस्थान है, आपको ना इस साइड से एक नहर दिखेगी, इंदिरा गांधी नहर। कहाँ से? इंदिरा गांधी नहर दिखेगी। तो जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें जो है सतलुज नदी से पानी आता है। किससे आता है? सतलुज नदी से पानी आता है। सतलुज नदी से इसमें पानी आता है और यह सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वर्ल्ड की। वर्ल्ड अर्थात दुनिया की, वर्ल्ड अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? वेरी गुड। अच्छा दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाकी के प्लेस जो स्थान है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ समझ लेना। एक तो होता है खारी झील, खारा झील, खारा झील, और एक होती है बोलसन झील। कौन सी झील? बोलसन झील। खारा झील और बोलसन झील। खारा झील क्या होती है? चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसमें, जिसके पानी में, मेरी बात समझना, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ वह जलाशय
जमीन से गिरा वह जलाशय, जमीन से घिरा वह जलाशय, वह जलाशय जिसमें नमक अर्थात लवण या नमकीन या फिर नमकीन पदार्थों की सांद्रता। अब कई बच्चों के दिमाग में तो ये सांद्रता ही खुल जाएगी। सांद्रता होती क्या है? सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। अधिक हो उसे खारे पानी की झील बोलते हैं। अधिक हो जैसे कि हमारी सांबर झील राजस्थान में पड़ती है, खारे पानी की झील है सांबर झील। तो भैया बोलसन झील क्या होती है? भैया बोलसन झील जो होती है, तो बोलसन झील देख लेते हैं क्या होती है। तो पहाड़ों के बीच स्थित झील, पहाड़ों के बीच स्थित झील क्या होती है? बोलसन झील होती है। स्थित झील को क्या कहते हैं? बोलसन झील कहते हैं। जैसे कि राजस्थान में एक झील पड़ती है अन्ना सागर झील। क्या पड़ती है? अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील एक कृत्रिम झील है जो कि बोलसन झील है, इसको याद कर लेना। पहाड़ों के बीच स्थित है, कृत्रिम झील है। हालांकि जो हम जो है रिवर झील वगैरह की एक अलग से भी क्लास लेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आई हो। एक्चुअली आज मेरे को यहाँ पे ही वीडियो रोकनी पड़ेगी क्योंकि बैकग्राउंड से ज़्यादा वॉइस आ रही है और मेरी भी हिम्मत ऐसी नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लूँ आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। और ड्यू टू बैकग्राउंड वॉइस, बहुत ज़्यादा वॉइस पीछे से आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।